नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। अल्ट्राटेक बेला प्लांट की तानाशाही के खिलाफ सैकड़ों किसान मजदूर धरने पर। रीवा जिला में अल्ट्राटेक बेला प्लांट की तानाशाही और मनमानी रवैये के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान और मजदूर सड़कों पर उतर आए। जानकारी के अनुसार सैकड़ों किसान एवं मजदूर चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बावजूद कई घंटों तक अल्ट्राटेक बेला प्लांट के गेट पर जमीन पर बैठकर धरना प्रदर्शन करते रहे। धरने की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और मौके पर डिप्टी कलेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, चौराहटा टीआई, चौकी प्रभारी, नौबस्ता पुलिस सहित प्रशासनिक अमला पहुंचा। धरना स्थल पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और विभिन्न दलों के नेताओं ने भी पहुंचकर किसानों मजदूरों का समर्थन किया। इनमें प्रमुख रूप से पूर्व जनपद अध्यक्ष लालमन बांटे, विधायक प्रतिनिधि अनिल त्रिपाठी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव भक्तराज सिंह, कम्युनिस्ट नेता गिरिरेश सिंह सेंगर, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष संतोष सोहगौरा, पूर्व जनपद सदस्य प्रदीप त्रिपाठी, भोलगढ़ सरपंच लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी, नौबस्ता सरपंच अनीस सिंह, बैजनाथ सरपंच संतोष मिश्रा, मधेपुर सरपंच प्रतिनिधि प्रभुनाथ कोल, तीगरा सरपंच प्रतिनिधि नललाल शुक्ला, पूर्व सरपंच भागवत शुक्ला, मंडलम अध्यक्ष अशोक प्यासी, विनोद कोल, सुरोज उपाध्याय, जनपद सदस्य प्रतिनिधि गणेश साकेत, पंकज त्रिपाठी, रवि साकेत, मंगलेश्वर सिंह, राकेश सिंह, बंसी यादव, बालेंद्र शुक्ला, शरद यादव और रजनीश दहिया सहित आज सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने कंपनी भर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अल्ट्राटेक प्रबंधन किसानों की जमीन का शोषण कर रहा है और मजदूरों के हक को नजरअंदाज कर रहा है। दूसरे प्रदेश से मजदूर बुला के उनको काम दे रहा और यहाँ के मजदूरों को गेट पर चस्पा कर रखा कि 100 किलोमीटर दूर का चाहिए। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। धरने में बड़ी संख्या में ग्रामीण किसानों और मजदूरों की उपस्थिति से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल साफ दिखाई देने लगा है। इंफॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। अब आगे की क्या आप लोगों की कार्रवाई होगी? हम लोग पिछले कई महीनों से जो है इन मांगों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। आज ये जो है पहली बार अभी नहीं हुआ है। पिछले कई महीनों से जो है इस क्षेत्र की जनता जो है वो रोजगार के सवाल को लेकर बहुत पीड़ित है, बहुत व्यथित है। यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर रोजगार की मांग को लेकर आज भी पिछले बार जब हम आए थे तो उनको 1 हफ्ते का समय देकर गए थे कि 1 हफ्ते बाद हम 8 तारीख को आएंगे और बड़ी संख्या में आएंगे। आज बड़ी संख्या में यहाँ का नौजवान किसान जो है इस आंदोलन में शरीक हुआ है कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिया जाए। यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर प्रदूषण हो रहा है वो प्रदूषण रोका जाए। जिन किसानों की ज़मीनें ली गई हैं उन किसानों के नौजवानों के जो रोजगार पेंडिंग है उनको रोजगार दिया जाए। तो इन मांगों को लेकर हम आए हैं और ख़ास बात ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये आंदोलन हमारा समाप्त नहीं हुआ है। ये हमारा आंदोलन आज स्थगित हुआ है। इस बार के आंदोलन में जो है जिम्मेदार और प्रशासनिक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर साहब आए थे और डिप्टी कलेक्टर साहब ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम आपकी मांगों पर जो है सकारात्मक तरीके से निर्णय कराने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि जो डिप्टी कलेक्टर साहब ने यहाँ की जनता के साथ वादा करके गए हैं, जो बात कह के गए हैं, डिप्टी कलेक्टर साहब उस पर खरे उतरेंगे। और खरे नहीं उतरे तो ये हमारा आंदोलन, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। और 1 हफ्ते बाद फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे और तैयारी करेंगे और फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाएंगे जब तक इस क्षेत्र की जनता को न्याय नहीं मिले। उनके संबंध में क्या कहना है आपका? देखिए, जो प्रमुख 10 बिंदु हमारे वो अपर कलेक्टर महोदय को जो है जानकारी दे दी गई है। तमाम इस क्षेत्र के मजदूर और किसान आज अल्ट्राटेक सीमेंट के गेट के सामने एकत्रित थे और मूल विषय जो है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको जो है हटाया जाए और स्थानीय जो है लोगों को रोजगार दिया जाए। हमारे यहाँ भी रीवा, सतना आसपास के 12 गांव हैं, वहाँ पर भी जो है बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं, उनको भी रोजगार दिए जाए। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण की जाती है किसानों की, उनको भी मुआवजा सही रूप से नहीं दिया जाता है और साथ में रोजगार नहीं दिया जाता। जब ये कंपनी आई थी तो उस समय कलेक्टर और प्रबंधन और इस क्षेत्रीय लोगों के बीच में जो है त्रिपक्षीय वार्ता और लिखित रूप से स्पष्ट प्रमाण है जिनकी ज़मीन ली जाएगी उनको जो है एक घर के एक व्यक्ति को जो है जरूर परमानेंट नौकरी दी जाएगी। वो जो है कानून का पालन करने से प्रबंधक पीछे हट रहा है। तमाम लोगों ने, स्थानीय लोगों ने आपको ज्ञापन भी दिया, क्या इनकी मांगे हैं और आप क्या आश्वासन मिला आपके द्वारा? किसान मजदूर संघ औद्योगिक क्षेत्र रीवा के द्वारा मुझे ये 10 बिंदुओं का जो ज्ञापन जो दिया है, इस सारे बिंदुओं के संबंध में मैं जिला प्रशासन और यहाँ के जो प्रबंधन है उनसे चर्चा करने के बाद
जो नियमता है, जो नियम और कानून बोलता है, उसके तहत इनको निराकरण करने का प्रयास करें। इनका ये कहना है कि यहाँ पे पोल्यूशन के कारण भी स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कत होती है। नहीं, पॉलिसी को जांच करना हमारा काम नहीं है। उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं, प्रदूषण कहता है कि प्रदूषण यहाँ भारी है, तो उसके खिलाफ उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी का काम है। लोग एक बार फिर से प्रशासन को ज्ञापन दिए हैं क्षेत्रीय समस्याओं और बेरोजगार युवाओं के लिए। क्या आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से? हम लोग स्थानीय रोजगार को लेकर के बीच बीच में प्रशासन को ज्ञापन देते रहे हैं, जिसका कोई निराकरण अभी तक प्रशासन के द्वारा और ना ही कंपनी प्रबंधन के द्वारा कुछ ऐसा माहौल बनाया गया जिससे हम लोगों को लगे कि हम लोगों को लेकर के गंभीर है, हमारे मुद्दों को लेकर के गंभीर है। हम लोगों को ऐसा नहीं लगा, इसलिए हम लोगों को आए दिन इस आंदोलन के माध्यम से इस तरह के आंदोलन करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को भी दिक्कत होती है। हमारे जितने क्षेत्रीय जन लोग हैं तो अपना समय खराब करके अपनी मजदूरी को छोड़ करके इस तरह के धरना प्रदर्शन में आना पड़ रहा है। ये प्रशासन के लिए भी और कंपनी प्रबंधन के लिए, दोनों के लिए बेशर्म की बात है और शर्म आना चाहिए इन सब। क्षेत्र रीवा के द्वारा आज अल्ट्राटेक सीमेंट के प्रांगण के सामने जो आप लोगों ने मुझे 10 बिंदुओं का जो ज्ञापन दिया है, उस बिंदु के संबंध में मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखूंगा और यहाँ के प्रबंधन है उस ज्ञापन के संबंध में क्या निर्णय ले सकते हैं, ये सारी बातों के साथ साथ आप लोगों के जो भी प्रतिनिधि रहेंगे उनके सामने ही ये 10 बिंदुओं की चर्चा की जाएगी और इसमें जो भी नियम अनुसार है ना, उसका पालन करवाया जाएगा। स्कूल का मैं आज जिला शिक्षा अधिकारी से बात कर लूंगा, चूंकि ये प्राइवेट स्कूल है। अगर वो बोले गलत है तो मैं पहले बता चुका हूं, मैं बात कर लूंगा। नहीं रहे भाई साहब, अंदर तो लेबर नहीं रहे, अंदर रह रहे हैं। विभाग के नियम के खिलाफ है, मैं बिल्कुल व्यक्तिगत आवेदन, फिर आप ये व्यक्तिगत आवेदन है देखते नहीं है सार्वजनिक है। इसमें 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे नेशनल बैटरी की तरफ की जिम्मेदारी क्या है? इसमें क्या विषय है? लेबर की है, जो जिसकी जमीन ये तो आ गया ना, इसमें नहीं है तो नहीं होगा। आज आप लोगों की बातें मुझे उनको जाके अवगत कराना नहीं करना ही पड़ेगा कि इसके पहले हम लोगों ने 1 हफ्ते पहले मांग पत्र दे चुके हैं प्रशासन को। हमारी मांगों के बारे में जो है